ये ओलंपिक्स जो हैं ये हर 4 साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़ के चले जाते हैं। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम, भारत में कितने स्टेडियम? और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे? और हो सकता है गोल्ड भी आ गया हो विनेश फोगट के साथ। कि ओलंपिक से जस्ट पहले वो अपने वीजा के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जैसा चल रहा है चलने दो ना, कौन बदले, झंझट कौन उठाए, खतरा कौन ले। हमें पता चलता है हमारे पुराने एथलीट हैं, उनकी भुखमरी की हालत है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने मेडल बेच रहा है। चीन के पास एक सौभाग्य ये है कि उनके पास क्रिकेट। मुझे मालूम है चर्चा लंबी जा रही है, पर 4 साल में दिल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं टूटता, मेरा भी टूटता है। तो मैं जरा खुल के बोलना चाहता हूँ इस पर। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न कुछ थोड़ा अलग है। ये ओलंपिक्स जो हैं ये हर 4 साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़ के चले जाते हैं। और इस बार तो हाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है जो मेडल टेली है उसमें। और मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ भारत के जो मेडल्स हैं वो पिछले ओलंपिक्स के मुकाबले और घट गए हैं, दूसरी ओर चाइना जो है वो नंबर 1 पे आ गया, वो यूएसए से भी आगे पहुंच चुका है मेडल टेली में। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा होता क्यों है, तो मैंने ये आपसे प्रश्न 2 दिन पहले भी पूछा था, पर उस टाइम आपने कहा था कि इस पर बाद में बात करेंगे। तो मैं एक बार आपसे समझना चाहता था कि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे मेरी शिक्षा में एक बात बहुत जोर दे के सिखा दी गई है कि बिना तथ्यों के बात मत करो, और किसी बारे में मुंह खोलने से पहले जितना ज़्यादा हो सके जांच पड़ताल, छानबीन कर लो, फैक्ट्स का पता कर लो, फिर बात करो। और अगर नहीं पता तो मत बोलो। तो 2 दिन तुमसे इसलिए मांगे थे। तो मैंने सोचा इस पर, और मज़ेदार है, आप लोग लिखो। तो एक 4C फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में तैयार हुआ है कि भारत की ये हर 4 साल में ओलंपिक में दुर्दशा क्यों होती है, और जैसा इन्होंने कहा कि दिल क्यों टूटता है। इस बार दिल ज़्यादा टूटा है क्योंकि पाकिस्तान एक गोल्ड लेकर पाकिस्तान भी ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है और कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? ये तो छोड़ो कि गोल्ड बढ़ रहे हो, मेडल बढ़ रहे हो, पिछली बार जितना था उससे और कम हो गया। क्यों हो रहा है? तो 4C। तो इसमें जो पहला C है, हम कारण समझना चाहते हैं कि ओलंपिक्स में क्यों हमारी दुर्दशा है। जो पहला C है कैपिटल। फिर कैपिटल में भी मैंने थोड़ा जांच की। तो 2 तरीके से कैपिटल माने पैसा, निवेश। 2 तरफ से निवेश होता है, पब्लिक और प्राइवेट, माने सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा। आंकड़े लिखते चलिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। भारत और चीन 2 कॉलम्स बना लीजिए। तो कैपिटल में पहली चीज सरकार की कितनी स्पेंडिंग रहती है, माने बजट कितना रहता है। और दूसरी चीज कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही है पूरी प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, उसका साइज कितना है। तो जो बजट है वो भारत का है लगभग $400 मिलियन, जो स्पोर्ट्स बजट है। और चीन का है $3.2 बिलियन। ये कितने गुना हो गया? लगभग 8 गुना। भारत का 415 मिलियन है टू बी प्रिसाइज, पिछले साल का। आबादी दोनों की लगभग एक बराबर है, भारत की थोड़ी बहुत ज्यादा ही हो गई है। पिछले महीनों में हमने चीन से आबादी अपनी ज्यादा बढ़ा ली है। आबादी एक बराबर है और उनकी सरकार स्पोर्ट्स में 8 गुना ज्यादा निवेश कर रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा? वही जो हमारे सामने है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है। सरकार तो फिर भी शायद थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, 8 ही गुने का अंतर है। अब सुनो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साइज में अंतर।
भारत की जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उदित ये जो बातें बोल रहा हूँ कोलैबोरेट करते चलना, आंकड़े ऊपर नीचे ना हो मेरे, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ तो निकाल के देखते चलो। भारत की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो लगभग $2 बिलियन की है, और चीन की है 750 बिलियन के आसपास की। $750 बिलियन के आसपास की चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जिसमें दोनों बातें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें रेंटल्स और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। गुड्स माने खेलने के कौन से सामान पैदा कर रहे हो, सर्विसेज माने जिसमें कोचिंग सर्विसेज आ गई, स्टाफ सर्विसेज आ गई, फिजियोथेरेपी आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी काउंसलिंग की आती हैं चीज़ें, वो सब इसमें आ गया। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो उसका रेंटल वगैरह है वो भी इसी में आ गया। $2 बिलियन भारत में और 700-750 बिलियन चीन में। और ये जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार नहीं कर रही है। इससे ही पता चल रहा है कि जो आम जनता है वो स्पोर्ट्स को कितना महत्व देती है। जब यहाँ आम आदमी स्पोर्ट्स को महत्व ही नहीं देता, और स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे यहाँ चलता भी है क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट जिस वैरायटी का भारत में चलता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता। गली में क्रिकेट हो जाता है, और वो जिसको हम टेनिस की नहीं होती, टेनिस की तो महंगी आती है, उसको हम बोलते हैं किरमिच की गेंद। टेनिस वाली गेंद तो बहुत महंगी होती है असली, जो किरमिच की गेंद होती है उससे खेल लेते हैं। और फट्टा होता है वो बल्ले के नाम पे, तो उसमें क्या खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक को। लेकिन जब ओलंपिक्स के खेलों की बात आती है तो उनमें खर्चा लगता है कि आपको अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको टेनिस कोर्ट खड़ा करना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम्म इसीलिए भारत थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी वहीं कर लेता है जहां बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगता या कम लगता है अपेक्षतया, जैसे कि पहलवानी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, इनमें हम फिर भी कुछ कर ले जाते हैं। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगना होता है हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, उसके लिए हम दूसरे सी पर आएंगे। दूसरे सी पर आने से पहले एक आपके लिए शानदार आंकड़ा, भारत में नहीं, भारत नहीं, पहले चीन का बताता हूं। चीन की सरकार ने चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम तैयार करे हैं। 1,70,000 स्टेडियम। आबादी बराबर है भारत चीन की, बताओ भारत में कितने स्टेडियम। सही जवाब देने वाले को मेरी ओर से ये मिलेगा। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम। भारत में कितने स्टेडियम? 1,000। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है साहिबान। चीन के जो स्टेडियम हैं वो सब मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम्स हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो खेले जा सकते हैं, ऐसा स्टेडियम बनाया जाता है। भारत के जो सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स हैं वो ज़्यादातर सिर्फ क्रिकेट को समर्पित हैं। उसमें क्रिकेट के अलावा आप बहुत कुछ नहीं खेल सकते। पिच बड़ा संवेदनशील एरिया होती है ना, आप उसमें और कुछ करोगे पिच खराब हो जाएगी या आउटफील्ड खराब हो जाएगी क्रिकेट की। तो उसमें कुछ अधिक से अधिक करते भी हैं, तो वो जो बाउंड्री पर ऐसे ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक ट्रैक बना देते हैं कि इसमें दौड़ लो। इससे ज़्यादा भारत के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनका कोई मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुल 1,000 स्टेडियम है हमारे पास, चीन के 1,70,000 स्टेडियम है। अब हमें अभी पदक चाहिए और पैसा लगाना पड़ता है। ये एक चॉइस की बात होती है, ये गरीबी की नहीं बात है इतनी, ये एक चॉइस की बात है। चीन ने ये चुनाव करा था। 80 के दशक तक चीन ने कर रखा था कि हम किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। बड़ा लंबा अरसा रहा चीन ने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने तैयारी करी, कहे हम तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसको नेशनल फिटनेस प्रोग्राम बोलते हैं। बोलते हैं सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं, हमें अपनी आबादी पूरी फिट चाहिए। और जब वो तैयार हो गए तब 80s में अचानक से वो आए, और आते ही उन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह छा गए।
तो पीटी उषा वाला एशियाड था, आप लोगों में से कम लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा था टीवी पर। वो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा एशियाड था जिसमें चीन ने शिरकत करी थी, जिसमें पीटी उषा ने कई गोल्ड लिए थे। वो पहला या दूसरा एशियन गेम था जिसमें चीन आया था। उससे पहले एशियन गेम्स में बस जापान और कोरिया, इनका दबदबा रहता था। तो चीन ने एक एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हमें अपनी आबादी को फिट रखना है और हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा दिखाना है। तो वो ये कर पाए। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता। इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी का नतीजा होता है, एक विचार, एक निर्णय होता है। वो निर्णय हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो दूसरे सी पर आते हैं, कल्चर। कल्चर हमारा जो कल्चर है वो संघर्ष का बहुत कम है। हमारा जो कल्चर है वो किसी वजह से सरेंडर का बन गया है। स्पोर्ट्स का तो मतलब ही होता है कि भीतर तुम्हारे प्रतियोगी भाव हो, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा का भाव हो, कॉम्पीट करना है, एक कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्राइफ को जानबूझ के इनवाइट करना है। मैं उतर रहा हूं रिंग में या अखाड़े में जानते बूझते मुक्के खाने के लिए, खाऊंगा भी मारूंगा भी, मैं उतर रहा हूं। और हम बोल देते हैं, और लगातार ये ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में हमारे पदासीन अधिकारियों का वक्तव्य रहता है, वी रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, विक्ट्री एंड लॉस आर पार्ट ऑफ द गेम, वी वेंट देयर टू पार्टिसिपेट। और इस जैसा निकम्मा वक्तव्य कोई हो सकता है क्या? हम कहते हैं कि देखो, ये तो जीतना हारना है तो बच्चे होते हैं जो इन बातों की बहुत परवाह करते हैं। खेल में जीतना हारना कोई बात होती है? हमारा भाव तो यह है कि जाओ और पार्टिसिपेट करो। हम सब भाई भाई हैं। हम तो विश्व बंधुत्व दिखाने आए हैं ओलंपिक्स में। हम लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते। हम तो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। इसीलिए भारत के जो पदक आते भी हैं, देखो कहां से आते हैं, वहां से आते हैं जहां सरेंडर का भाव जरा कम है, जहां पर भिड़ जाने को बहुत बुरा नहीं माना जाता, जहां रीढ़ सीधी रखने को बुरा नहीं माना जाता। भारत के पदक ज्यादा वहां से आते हैं। आप हॉकी पे कह रहे हैं इतने सारे हमने पदक जीते, बहुत सारे गोल्ड जीते। बहुत पहले की बात है वो, जब जीते थे। अभी ताजा ताजा हमने 2 कांस्य पदक भी जीते हॉकी में। हॉकी में आधे खिलाड़ी पंजाब के होते हैं, कुछ हरियाणा के होते हैं। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ये ज्यादातर कहां से आते हैं? यहां तक कि इस बार जो महिला शूटर हैं जो पदक लेके आई हैं, वो भी किधर से हैं? ये वो जगहें हैं भारत में जहां सरेंडर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके रहे हैं ना सदा से भारत के। तो जब भी आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने झेला है, इन लोगों ने झेला है, संघर्ष किया है, जवाब दिया है, लड़े हैं। तो आज भी उनमें लड़ने की स्पिरिट बाकी है। पर बाकी पूरे भारत में मैं देखो नहीं कहना, जो मैं बोलना चाहता हूं वो समझना, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के मत समझना। मैं किस भाव से कह रहा हूं ये देखो। लेकिन बाकी हमारे यहां पर ये बहुत बड़ी चीज बन गई है। ये क्या है? तुम ये करके मेडल लाओगे, या ये करके मेडल लाया जाता है? मेडल कैसे आता है? ये करके। हम ये बहुत हो गए हैं। और जहां जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां से तुम मेडल की तो उम्मीद ही छोड़ दो। और जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां तुम पाओगे कि वहां से फिर जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शारीरिक दमखम की जरूरत पड़ती है, वहां भी कम लोग जाते हैं। सेना में भी तुम देखो, खासकर थल सेना में, आर्मी में, सबसे ज्यादा कहां से तुम पाओगे लोगों को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हैं, मानता हूं बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, मध्य प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं सेना में। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं। और फिर मेडल भी उधर से ही आते हैं।
जहां जज्बा ये हो कि संघर्ष करना है। हमने तो संस्कृति का मतलब ही क्या बना दिया, कल्चर, संस्कृति, हमने उसका मतलब ही क्या बना दिया, जी 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 समर्पण है, जी समर्पण है। जब तक संस्कृत का मतलब समर्पण रहेगा, संघर्ष नहीं, तब तक मेडल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यहां तो सेकंड के 10वें हिस्से के लिए जूझना पड़ता है ना। समर्पण तो थोड़ी हो जाएगा कि आकर के ईश्वर हमें बचा लेगा या जिता देगा, ऐसा होता है क्या? तो ये पहली चीज कल्चर में क्या, पहला सी क्या था, दूसरा सी कल्चर। कल्चर में पहली चीज हमने क्या बोली, समर्पण। अब दूसरी चीज, महिलाओं के प्रति रवैया। भारत ही नहीं, उन सब देशों के लिए ओलंपिक्स में सम्मान पाना और मुश्किल होता जाएगा जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है। कारण बता देता हूं, बहुत सीधा कारण। ये पहले ओलंपिक्स हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल 50% की है। 20-25 साल पहले भी जो ओलंपिक्स थे उसमें महिलाओं की भागीदारी 20-25% की थी। जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो महिलाओं की भागीदारी 2% की थी, 2% की। और वो बढ़ते बढ़ते इस ओलंपिक्स में जाकर के 50% पहुंच गई है। माने आधे मेडल किसके हैं, महिलाओं के। तो जिन देशों में महिलाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, उनका अब खेलों में क्या भविष्य है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ ही ऐसे स्पोर्ट्स बचे थे जिनमें फीमेल्स आगे बढ़ती नहीं थी या उनका पार्टिसिपेशन था ही नहीं, वो भी अब बंद हो गए। अब लगभग सारे ही खेलों में एक तरफ मेंस कॉम्पिटिशन चल रही होती हैं और एक तरफ विमेन्स कॉम्पिटिशन चल रही होती हैं। तो आधे मेडल तो विमेन को ही लाने हैं, और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे, उनके पास तो फीमेल पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है। पिछले 5 ओलंपिक से अमेरिका के 55 से 60% पदक महिलाएं ला रही हैं। अमेरिका जो हमेशा चढ़ के ऊपर बैठा रहता है ना, नंबर 1 पे रहता है, नहीं तो नंबर 2 पे हो जाता है। नंबर 2 पे भी अगर होता है तो उससे आगे या तो रूस निकलता है या कभी चीन, नहीं तो नंबर 3 पर ओलंपिक्स के इतिहास में आज तक अमेरिका नहीं आया। अमेरिका को किसने बिल्कुल टॉप पर रखा है आज तक, महिलाओं ने। ये लोगों को झटका लग जाएगा, वो कहेंगे ये ऐसी बात है। हाँ, अगर अमेरिका 10 पदक जीतता है तो उसमें से 6 महिलाओं के होते हैं, महिलाएं अमेरिका को जिता रही हैं। पता करिएगा इस बार कि जिम्नास्टिक्स में किसका दबदबा रहा है, किसको गोट माना गया है। सिमोन बाइल्स, वो महिला है, और अश्वेत महिला है, और कहां की हैं, अमेरिका। अमेरिका की हैं। और इतने झोला भर के वो अमेरिका के लिए पदक लेकर के आ गई। किसमें, जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में। भारत में महिला जिम्नास्टिक्स में जाए तो तुरंत उसको बोलेंगे कुलच्छिनी, उल्टा, बेशरम, टांगे खोल करके कूद रही है। तुम्हें कहां से पदक मिल जाएंगे, आधे पदक तो महिलाओं के भरोसे हैं, वहां तुम्हारा ऐसे हो जाता है। और ऐसा करके भी इस बार जो एकमात्र प्रतियोगी है जिसने 2-2 पदक दिलाए भारत को, वो कौन है, एक महिला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मनु। और हो सकता है गोल्ड भी आ गया होता विनेश फोगट के साथ, अगर किस्मत थोड़ा साथ दे देती तो वो भी हो गया होता। महिलाओं की उपेक्षा करके तुम मेडल कैसे ले आ लोगे। हॉकी के अलावा भारत ने जो मेडल्स जीते हैं, देखना है उसमें कम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तुम याद करने जाओगे तो एक के बाद एक महिलाओं के नाम याद आएंगे। अभी हमने पीटी उषा का नाम लिया था, अभी तुम्हें मीराबाई चानू का नाम याद आ जाएगा। कितनी महिलाओं का नाम याद आएगा जो भारत को पदक दिला रही हैं, जबकि भारत में महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा माहौल है ही नहीं। समझ में आ रही बात ये।
और चीन के भी पदकों में जाकर देख लो कि इस बार महिलाओं ने कितने दिलाए हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये 50% मामला यही है। अगर 100% की समस्या है तो उसमें 50% तो यही है। कल्चर में अब तीसरी बात सुनिए, बॉडी। भारत ने पता नहीं कौन सी मान्यता के चलते देह की भारी उपेक्षा कर दी, और जब तुम देह को ही नहीं सम्मान दोगे तो मेडल कहां से लाओगे? ये कल्चर का तीसरा पॉइंट है, देह, बॉडी। भारत में आप अगर शरीर बना रहे हो तो अभी भी जो पुराने किस्म की मान्यता वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे अरे देह में क्या रखा है, शरीर तो नश्वर है, क्या तन मांझता रे मिट्टी में मिल जाना। संतों ने बहुत ऊंची बात कही थी, पर इसलिए थोड़ी कही थी कि तुम व्यायाम ना करो और पड़े रहो खा पी के पकौड़ा तान के। ना कर काया पे अभिमान। आप जिसको हेल्दी फूड कह सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि इतना है कि सरवाइव कर जाओगे, आप जिसको हेल्दी फूड कह सकते हो, भारत में सिर्फ 25% लोगों को मिलता है। यह आंकड़ा है। और आप जिसको हेल्दी फूड कहोगे, जिसको खाकर आप सिर्फ चलोगे नहीं, स्वस्थ मजबूत तंदुरुस्त रहोगे, वो चीन में 90% लोगों को मिलता है। अब बताओ मेडल कौन लाएगा? और जो अंडर नरिश्ड लोग होते हैं, कि जिनके आप अगर ब्लड टेस्ट लो तो उसमें मिनरल, विटामिन और 100 चीज़ें और गड़बड़ निकलेंगी, उनका खून लेके टेस्टिंग करो। जो मेल नरिशमेंट के केसेस होते हैं वो चीन में है बस 2%, भारत में है 16%। 16% हमारी आबादी ऐसी है कि वो बिना खाए मर सकती है किसी दिन। उनके वाइटल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है बॉडी में। और 75% आबादी ऐसी है जो मरेगी तो नहीं, चलती रहेगी, लेकिन उसको तंदुरुस्त या मजबूत नहीं कह सकते। 75% हमारी आबादी ऐसी है। ये मेडल ले आएंगे हम। और क्यों? इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं। 75% भारत इतना नहीं गरीब है आज कि वो अपने आप को समुचित पोषण न दे सके। बात किसकी है? कल्चर, संस्कृति की। महिलाओं में अनीमिया के सबसे ज्यादा मामले कहां हैं? भारत में है। दुनिया की हार्ट अटैक कैपिटल क्या? भारत है। मधुमेह भारत है। कितने तरीके की डेफिशिएंसीज, फूड डेफिशिएंसीज सबसे ज्यादा कहां है? भारत में। कारण गरीबी ही नहीं है, गरीबी भी कारण है, पर गरीबी से ज्यादा बड़ा कारण है एटीट्यूड। शरीर का क्या है? मिट्टी है, मिट्टी हो जाना है। व्यायाम तो समय खराब करने वाली बात है, अमीरों के चोचले हैं। व्यायाम अमीरों के चोचले नहीं है भाई। स्पोर्ट्स इज टू बी टेकन एज सीरियसली एज एनीथिंग एल्स। आपने अगर दिन में एक्सरसाइज नहीं करी है या स्पोर्ट्स नहीं करे हैं तो ये आपने अपने खिलाफ गुनाह कर लिया है, इसको इतनी सीरियसली लेना होगा। पर वो चीज हम में है नहीं। थोड़ा बहुत वो मेट्रो सिटीज में फिर भी आ रही है बात, छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट प्रायोरिटी दी जाती, जब सब कुछ कर लिया, जिंदगी सेट चल रही है, सारे काम निपटा लिए, हाँ तो ठीक है 15 मिनट जा करके जिम में ऐसे ऐसे अपना थोड़ा कराओ, बस यही है जिमिंग। बात आ रही है समझ में? और ये जो एक एक फैक्टर बता रहा हूं, ये दूसरे फैक्टर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, दूसरे फैक्टर के साथ संबंध बना के, इंटरैक्ट करके कंपाउंडिंग कर देता है। तीसरी चीज, तीसरा सी, कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी माने जैसा चल रहा है चलने दो ना, कौन बदले, झंझट कौन उठाए, खतरा कौन ले। स्पोर्ट्स का क्षेत्र सदा
एक रेगुलर नौकरी से ज्यादा रिस्क का क्षेत्र होता है। आपने एक रेगुलर नौकरी ले ली, वो भी खासतौर पे सरकारी, तो ये तो छोड़ो कि तनख्वाह पक्की है, पेंशन भी पक्की है। ये तो छोड़ो कि आपको ही पेंशन मिलेगी, आप मर जाओगे तो आपके घर वालों को मिलेगी। वहां सब कुछ तय होता है। स्पोर्ट्स में अनसर्टेनिटी तो देखो हमेशा रहती है। जीतते जीतते हार सकते हो, पता नहीं स्पॉन्सर मिला कि नहीं मिला। ये नहीं कि 100% अनसर्टेनिटी है, पर नौकरी से ज्यादा अनिश्चित होता है स्पोर्ट्स का क्षेत्र। और जिन लोगों को सब कुछ बंधा बंधाया सुनिश्चित चाहिए, सुरक्षित चाहिए, जो बहुत डरे हुए लोग हैं, वो रिस्क नहीं उठा सकते। हम पता नहीं क्यों बहुत डरे हुए लोग हैं। हम ऐसे कैपिटल, कल्चर, कॉन्फॉर्मिटी, और चौथा सी ऐसा है जो थोड़ा सा आपके अब लिटरली छक्के छुड़ा देगा, क्रिकेट। छक्के छूटे, भारत के ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते? बहुत बड़ा कारण है क्रिकेट। हमने कहा भारत के कुल तो 1,000 स्टेडियम हैं, वो भी ज्यादातर किसको समर्पित है? हमने कहा भारत की $2 बिलियन की तो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है, वो भी 87% किसको समर्पित है? क्रिकेट को। क्रिकेट ने बाकी सब खेलों को लील लिया है बिल्कुल। चीन के पास एक सौभाग्य यह है कि उनके पास क्रिकेट नहीं है। अमेरिका के पास भी यह सौभाग्य है, पर भारत अब धीरे धीरे अमेरिका में क्रिकेट को ला रहा है। और आईपीएल छोटी चीज नहीं है। चीन ने जो काम ओलंपिक्स में करके दिखाया है, भारत ने वो काम आईपीएल में करके दिखाया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दुनिया में सबसे महंगे स्पोर्टिंग ब्रांड्स में से है। हमने स्पोर्टिंग बजट, हमने भारत के बजट की बात करी, स्पोर्ट्स बजट की, क्या बोला? मिलियन में था ना, 415 मिलियन। और आईपीएल की जो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती हैं वो बिलियन में होती हैं। भारत के खेल बजट से एक तरह से ज्यादा महंगी होती हैं। पूरे भारत देश के पूरे खेल बजट से ज्यादा महंगा है वो आईपीएल को। अब मेडल आएगा क्या? और क्रिकेट ओलंपिक में घुसने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हटाओ, ये कोई खेल है, इसको हम, ये तुम्हारे खेल की दुनिया में इज्जत है। ओलंपिक्स में वो खिलाते ही नहीं क्रिकेट, बोलते ये हम खेल जैसा खेल होना चाहिए। एक भाग रहा है, एक लकड़ी लेके खड़ा है, और 10 जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, इसको हम खेल मानते ही नहीं। ये कौन सा खेल है जिसमें बीच में लंच और टीबी होता है? एक पार्टी जैसी चीज हो सकती है, लंच चल रहा है, टी चल रहा है, इसे स्पोर्ट हम मानते ही नहीं, वो लगते ही नहीं उसे ओलंपिक्स में। एशियन गेम्स तक में बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको रखो रखो, बात बनते बनते रह जाती है, कभी रख लेते हैं। कॉमनवेल्थ तक में तकलीफ आई थी क्रिकेट को रखने में, पर कॉमनवेल्थ में फिर भी चल गया, क्योंकि उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वही है देश जो सब ब्रिटेन वाले हैं, तो वहां फिर भी। समझ में आ रही है बात? ये 4 सी हैं। जब तक इन 4 सी से आजादी नहीं मिलेगी, हर चौथे साल दिल टूटेगा ही टूटेगा। कुछ पदक आ जाएंगे, वो ज्यादातर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आएंगे, वो सिस्टमिक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को पैदा करा, नहीं। चाइना में खिलाड़ियों को सिस्टम पैदा करता है। भारत में खिलाड़ी सिस्टम के खिलाफ जाकर के मेडल लाता है। यहां तो वो मेडल ला भी रहा होता है तो सिस्टम उसको रोकता है कि मेडल ना ला। कल ही आखिरी दिन है ना।
ओलंपिक्स जी क्लोजिंग सेरेमनी। बस टाटा, सी यू आफ्टर 4 years.